हो। जय हो। गुरु श्रेष्ठ, उतरता है प्रेत छत से अब तरुणता का, देखिए सूखता जाता है यह खेत यौवन तक का। हे प्रभु, पुराने पुरखों की तरह अब मुझे वन जाने दो। हो गया राम राज के योग, अब उसे ही राज चलाने दो। हे गुरु श्रेष्ठ, मेरी अब चौथी अवस्था आ गई है, मेरा समय अब वानप्रस्थ का है, इसलिए अब राम को राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित किया जाए। राम सब प्रकार से अब योग्य हो गया है, प्रजा का विश्वास और प्रेम भी उसके साथ है। आप सभी लोगों की सहमति हो तो इस पर विचार विमर्श कर लिया जाए। हे राजन, इस कार्य में तनिक भी देर भी करनी चाहिए। राम हर प्रकार से योग्य है, उनके राज्य के लिए सभी प्रजा खुश हैं और सभी प्रजा राजी भी हैं। तो राम से बढ़कर कोई इस राज्य में राजा नहीं हो सकता। राजन, बहुत सुंदर ऋषि श्रेष्ठ, यह तो बहुत उत्तम विचार है। यही उचित रहेगा। सुमन जी, आप शीघ्र ही राम को दरबार में लाने की कृपा करें। जी महाराज। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान हो। प्रणाम पिताजी। चिरंजीव रहो बेटा राम। अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है और मेरा वनप्रस्थ का समय आ गया है। हम सभी का विचार है कि तुम्हें अब इस अयोध्या का राज्य घोषित किया जाए। कहो, तुम्हारा क्या विचार है पुत्र? ये उत्तम समय है। कल हम सभी के विचार में के अनुसार कल प्रातः ही तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाना तय हुआ है। तुम सर्व प्रकार से योग्य हो, नीति, राजनीति, धर्म नीति, सब नीतियों के ज्ञाता हो। प्रजा का तुम पर पूर्ण विश्वास है और प्रेम भी है, इसलिए हम सभी ने यह तय किया है कि कल से अयोध्या का राज तुम्हें सौंपा जाए। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे सहज स्वीकार है पिताजी, जैसी आपकी और गुरुजी की इच्छा। बहुत सुंदर, हमें तुमसे यही आशा थी पुत्र। प्रिय सुमन, जाओ और राज्य भर में राम राज्याभिषेक की घोषणा कर दो। कल से 1 सप्ताह तक अयोध्या में खुशियां मनाई जाए, हर घर दीप प्रज्वलित किया जाए, राम राज्य की घोषणा की जाए। जो आप क्या महाराज, ये तो बड़ा उत्तम विचार है। को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल हमारे युवराज रामचंद्र जी का राज अभिषेक होने वाला है।
श्री राम अवध के नरेश कहलाएंगे। होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम। वाह वाह, राजा होंगे नाम अवध की। देखती हूँ कैसे होंगे राजा राम अवध के। बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। देखती हूँ कैसे होंगे राजा राम अवध के। देखती हूँ कैसे होंगे राजा राम अवध के। आज तो बहुत ही सुंदर शब्द कर्ण गोचर हो रहे हैं। प्यारी अयोध्या नगरी तो धन्य है जो कि तुझे श्री राम से राजा जो मिल रहे हैं। देव ऋषि प्रणाम। आयुष्मान हो लक्ष्मण। देव ऋषि, हमारे अहोभाग्य जो कि इस हर्ष के अवसर पर आकर आपने हमें दर्शन दिए। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूं, किंतु रुकोगे देव ऋषि? बस ऐसे ही जरा मन भारी भारी सा है। नारायण नारायण नारायण। मन भारी सा? सो क्यों? लक्ष्मण जी, मैं अपने मुख से कुछ कहना नहीं चाहता। जो होनी होती है उसका ज्ञान तो सभी को होता है। नारायण नारायण नारायण। नारद जी, अब तो मैं अवश्य ही पूछने की हद करूंगा। तो सुनिए लक्ष्मण जी, आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हैं वह तो क्षणिक मात्र है। क्षणिक मात्र? वह कैसे देव ऋषि? अब तो राज्य आज्ञा भी हो चुकी है। सो तो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आपके महलों में दूसरे ही प्रकार की मंथना चल रही है। नारायण नारायण नारायण। मंत्रणा? वह कैसी मंत्रणा देव ऋषि? आप स्पष्ट कहिए, लक्ष्मण को किसी भ्रम में ना डाले। तो लक्ष्मण जी सुनिए, मैं स्पष्ट ही कह देता हूं। कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना होकर भरत जी की राज्याभिषेक की चर्चा चलेगी। नारायण नारायण। भरत का राज्याभिषेक होगा? नारद जी, यह कदापि नहीं हो सकता जब तक मेरी भुजा अवेलेबल है, जब तक मेरे हाथ में यह धनुष और बाण है। संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध क्यों ना हो जाए, आकाश के सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र चाहे अपनी कभी नजर क्यों ना बदल ले, दसों दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल चाहे अपने कर्तव्य से प्राण हो जाए, फिर भी यह न्याय
रहूंगा और भरत भरत को इस राजगद्दी पर कदम नहीं बैठने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूं, वेश का महासागर हूं मैं, विचार का मैं वेग हूं, प्रारंभ का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तभी तक मलय हूं मैं। मर जाओ यदि क्रोध से काम प्रलय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो ये अयोध्या किस हाल में होगी। स्वर्ग की देवभूमि भी धरती पर रावण में होगी। मैं अपने विस्तार बालों पे ये तीनों लोगों को जला दूंगा। और भरत तुझे इस अयोध्या की राजगद्दी पर खड़ा जगदीश जगता धार को हरदम भजो, हरदम भजो। जगदीश जगता धार को हरदम भजो, भजो प्रभु अब मगन है ध्यान में, प्रभु अब मगन है ध्यान जगदीश जगता धार को हरदम भजो, हरदम भजो, हरदम भजो, हरदम भजो। नारायणी 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। ठीक कह रहे नारायण, उल्टी गंगा जो बहने जा रही है। यह आप क्या कह रहे हो देव ऋषि? वही जो उचित है। आप अपने में ही मस्त हैं और आपकी भले से चाहे कुछ भी हो, हमारे नारायण को काहे की चिंता। देवादि राक्षस को मारने हेतु नारायण ने इस धरती पर मनुष्य अवतार लिया, किंतु इस धरती में आकर सब कुछ भूल बैठे प्रभु। नारायण नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हो देव ऋषि, किंतु रावण आदि दानवों को मारने का समय अभी नहीं हुआ है। कभी तो कहा प्रभु, आप तो अब समय का ज्ञान भी नहीं रहा। तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत चुका? हाँ भगवान, कल आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है। जब राजकाज में फंस जाओगे तो प्रभु कुछ ना कर पाओगे। नारायण नारायण नारायण।
इस हेतु हम ऋषि मुनि और तथा देवताओं पे कृपा करके इस झंझट में ना फंस कर माता जी तथा लक्ष्मण जी सहित इस नगरी से जंगलों की ओर प्रस्थान करें। नारायण नारायण नारायण। ठीक कहा, किंतु देव ऋषि अभी तो रात्रि का पहर भी है। हम इस कार्य में किस प्रकार बाधा डालें? प्रभु, मैंने सब प्रबंध कर दिया है। नारायण नारायण। अच्छा, तो यहां भी आप नहीं चूके, कुछ ना कुछ गुल खिला ही दिए। सो तो आपके आशीर्वाद से प्रभु। नारायण नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, मुझे आज्ञा है तो मैं जाऊं? हाँ, अब आप जा सकते हैं। भगवान कृपा करके माता जी के पास मेरा प्रणाम पहुंचाने का कष्ट करें। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देव। नारायण नारायण प्रस्तुत है आपके सामने बहुत ही सुंदर सा रानी कीकई और मंथरा का ये संवाद। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो सुखी रहो मंत्रा। अरे आज इतनी देर कहाँ लगा के आई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं करके आ गई जो ऐसी सूरत बना रखी है तूने अपनी? रानी जी, एक ऐसी बात सुनने में आई जिसे सुनकर मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी रानी पागल मिट्टी खिसक गई। मुझे भी तो बतला, वह कौन सी बात तू सुनकर आई है जिससे तेरे पांव लेकिन खिसक गई? क्या बताऊं मेरी भोली रानी, आपकी और मेरी सहमत होने वाली है। अरे कम्बल, साफ साफ क्यों नहीं बतलाती? क्यों कहीं दिया बुझाती है मंत्रा? जरा मुझे भी तो बतला, ये कौन सी बात तू सुनकर आई है? अरे भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, खुल गए भाग कुसल्या के, पैर सीता विधाता की। रानी किस निंद्रा में है अवलोकन निज राजा की। वही राजा, वही दशरथ जो तुम्हारे काटे जाते हैं। मेरी भोली रानी, युवराज राम को माना है, मुकुट उन्हीं को पहना दे। मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, कैसा गजब, ना आपको पूछा और ना हमारे भरत लम्मा को। मेरी भोली रानी और मेरी प्यारी रानी, राज देने में इतनी जल्दीबाजी की। चट रोटी पट दाल। अल्ले बेटा, राज संभाल। इसी को कहते हैं दुरंगी दुनिया। एक बेटा
आज राम बनेंगे जिस पर धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य दासी है मेरी, तू मुख्य दासी है मेरी, इस कारण यह पुरस्कार ले। कल होगा राम का राज तिलक, दासी उपहार में दुधार ले। ये हाथ तुम्ही को शोभा दे, दासी ना भूखी माला। राम जी की रानी, हाँ हाँ हमारे भक्त लल्ला की। अरे ओ दुष्टा, बस अब यही मौन हो जा। राजपाट के मामले में बोलने वाली तू होती कौन है, बता। मुझको समान है राम भरत, दोनों ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर है ये, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। सच्ची हाँ, मेरी भोली रानी, आप तो यूं कुछ भी कह सकती है, क्योंकि मैं आपकी भोली रानी, मैं आपकी दासी हूँ। लेकिन सत्य बात तो ये है, आप अपना बनावट और श्रृंगार में व्यस्त रहती है। ओ मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, पीछे और आगे का ध्यान है। अरे बस इतनी सी बात थी और तू इस तरह मेरे पास छटपटाती हुई चली आई और ये नाक धोबी सिकोड़ती है मंत्रा। अरे ओ साली, तेरा तो नाच है। तुझे तो चाहिए था कि खुश होकर मेरे पास दौड़ी चली आती और मुझे यह शुभ समाचार सुनाकर मुझसे मुंह मांगा इनाम पाती। अरे ना समझ, तुझे ये भी नहीं मालूम कि राम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। फिर राम को अगर राज तिलक हो भी गया तो इसमें मेरे बाप को क्या जाता है? ओ मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, आप तो अपने ही जैसे सबको समझती है, इसीलिए तो नाम से भी प्यार करती है। करती मेरी भोली रानी, ओ मेरी प्यारी रानी, आज की बात बीत जाने दो। क्या क्या इस महल में गुल खिलेंगे, मेरी भोली रानी, और क्या नतीजे निकलेंगे, तब तुम रोती रहोगी, पछताती रहोगी। ओ मेरी भोली रानी, हाथ मलती रह जाओगी। मेरी भोली रानी, तब इस दासी का उपदेश याद आएगा। ओ मेरी भोली रानी, ओ मेरी प्यारी रानी, तब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो मेरी भोली रानी। ये मंत्रा कहती तो ठीक है। हाँ, अगर राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी तो है, 100 तन जाया किसको भाया।
मैं राजा को मनाऊंगी, कैसे उनको अपने वश में करूंगी, कैसे करूंगी। और फिर मंत्रा भी तो मुझसे रूठ गई। कैसे करूंगी ये सब काबू, कैसे होंगे ये सब काबू। मना के देखती हूँ मंत्रा को, अगर ये मान जाए, इसके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकती मैं। हाँ, कैसे करूं? अच्छा, कोशिश करती हूँ। मंत्रा, ओ मंत्रा, मेरी प्यारी दासी, सुन तो सही मंत्रा, सुन ना मंत्रा, तू क्यों रूठी मेरे से? देख माना कि मुझे गुस्सा है, तूने राम के इतने कठोर वचन कहे, परंतु लेकिन जब तूने मुझे ये सारी कहानी बताई तो मुझे तो समझ में आ गया मंत्रा, फिर रूठ क्यों रही है? मान जाना मंत्रा, मान जाना मंत्रा, बता तो सही ये कार्य कैसे होंगे, बता ना मंत्रा। जरा मेरे पास आओ। आ गई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी रानी। बताना मंत्रा, बताना क्यों इतना टाइम? मैं सच्ची बताती हूँ। क्यों इतनी देर कर रही है मंत्रा? बताना ये कार्य कैसे होंगे, कैसे मैं महाराज को मनाऊंगी, जल्दी बता मंत्रा। मेरी भोली रानी, ओ मेरी प्यारी रानी, आपको याद है आपको जो महाराज दो वचन जो दिए थे, वही क्यों नहीं महाराज से मांग लेती है मेरी भोली रानी? हाँ, याद करो। महाराज ने मुझे दिए थे, याद करो मेरी भोली रानी, याद करो। मौकों पर हाँ मंत्रा, याद करो। हाँ मंत्रा, मुझे याद आ गया। महाराज ने मुझे एक बार दो वचन देने को कहा था, दो वचनों से मैं क्या मांगू महाराज से? दो वचन से, एक वचन से मेरे भरत रंगा के लिए, मेरे भरत रंगा के लिए ये अयोध्या का राज भरत के लिए राज्य, और दूसरे वचन से मेरी भोली रानी राम जी को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब तो राष्ट्रपति की घोषणा भी हो गई, और फिर मैं महाराज को कैसे मनाऊंगी, कैसे उनको अपने वश में करूंगी? बताना मंत्रा, बता तो सही। मेरी प्यारी, मेरी भोली, मेरे राजदुलारी, मेरी रानी, हाँ, ये मत कभी मांगना मेरी भोली रानी, जब दशरथ महाराज जी अपने बेटा प्रिय रामचंद्र जी का कसम खा ले, हाँ, मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी
अच्छा। शाबाश शाबाश मंत्रा। हाँ मेरी बड़ी रानी, तुमने मुझे ठीक समय पर आकर याद दिला दिया। अन्यथा अन्यथा मेरे तो बर्बाद होने के चंद पल ही रह गए थे। अब भी देख मंत्रा, मैं कैसे अपना स्त्री चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली पर सरसों कैसे जमाती हूँ। काशी तू सत्य कहती है, तेरी मति की बलिहारी है भरत अवसर ही तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने तो समझा था क्या राम भगत सी जोड़ी है। काशी में तुझ पर हाथ बिछाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। जा मथुरा जा, अब तुम ही अपने कक्ष में जा और तुरंत मेरा क्रिया चरित्र मैं कैसे दिखलाती हूँ। जा मथुरा जा। आखिर मुझे भी तो कुछ पता चले कि तुम इस तरह रो रो के अपनी जान देना क्यों चाहती हो। नाथ तुम मेरे स्वामी हो बेशक प्रिय, और मुझे चाहने वाले हो। ये भी कोई बात हो प्रिय। रघुवंशी हो, सतवादी हो और प्रेम निभाने वाले हो। कुछ स्मरण है तुम्हें स्वामी? है तुम पर दो वरदान मेरे। हाँ, वही धन मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनवान मेरे। बस प्रिय, इतनी सी बात ही यह हाल, इतनी लंबी भूमिका और तुच्छ सा सवाल। प्रिय प्रिय, दो वर तो क्या मांगो, क्या मांगती हो? बोलो प्रिय बोलो, क्या चाहती हो, क्या मांगती हो? मैं सहज देने को तैयार हूं। अच्छा, मैं अपने दो वरदान मांगूंगी तो आप देंगे महाराज? बेशक प्रिय, बेशक। परंतु मुझे तब तक विश्वास नहीं होता जब तक कि आप राम की सौगंध नहीं खा लेते हैं महाराज। सौगंध? हाँ महाराज, राम की सौगंध।
राम की सोहत प्रिय? हाँ महाराज, राम। आकाश से चाहे पृथ्वी पर आ जाए, पृथ्वी के सारे जीव चाहे आकाश में समा जाए, हीरे समुद्र में हो या सागर में पहाड़ थमाए, लेकिन हम वो वीर नहीं प्रिय जो अपने वचन से निकल जाए। परमात्मा साक्षी है, अनुचित नहीं होगा। यह क्षत्रिय नरेश कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा तुमसे यह कथन है, यह भी प्रतिज्ञा और क्षत्रिय का धर्म है। मध्यस्थ मेरी बातों का यह समस्त राजभवन है। साक्षी सारा आकाश यह पृथ्वी और पवन है। सौगंध मुझे शांति प्रिय रानी, मुझे पहली बार उस पे नाम की सामने सौगंध में अपने महाराज, धन्य है, धन्य है आपकी सच्ची आन को। अब मांगती हूं मैं आपसे अपने वो दो वरदान को। मांगो प्रिय, सहस मांगो। तो सुनो अवध नरेश, वर आपसे आज मांगती हूं, कौशल्यानंदन के बदले निज भरत को राज्य मांगती हूं। प्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रेम से विचलित मत होना। कभी नहीं। तो सुनो महाराज, राजा जो राम हो रहे हैं वह राजा नहीं उदासी है। कल से ही राम 14 वर्षों को तपस्वी हो गए ग्रहण करते हैं तो प्यारी के सम्मुख मुंह खोलो। क्षत्रिय और सत्वादी कसमें बोलो। मैंने यह पद तुझे इसलिए नहीं दिए थे कि तू इतना मांग कर मेरी इस अयोध्या को नष्ट नहीं कर देगी। एक बार फिर से सोच ले, कहिए एक बार फिर से सोच ले। जब पुत्र पिता को एक समान, ये बात तू भी जानती हो, और राम भरत मेरे एक समान, ये त्रिभुवन नाथ ही साक्षी है। जो पहली मांग तुम्हारी है, जो पहली मांग तुम्हारी है, वो नहीं हुई है भार मुझे। वो भरत लल्ला को ये उसका सहित स्वीकार मुझे। देश निकाला राम को, कैकई देश निकाला राम को, वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने जो राज मुकुट भरत को दे, पर ऐसा काम न कर पाई, ऐसा तू उपाय न कर। राम, मेरा राम निर्दोष है रानी, पर ये अत्याचार न कर रही, उस पर ये अत्याचार न कर रही। दो वरदान जो मैंने मांगे हैं उनको तो मैं बदल नहीं सकती महाराज। पड़ गई जो रेख पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि जी आपका दुखता हो तो एक उपाय बतलाती हूँ। कहो प्रिय, कहो शीघ्र, कहो प्रिय, शीघ्र कहो, शीघ्र कहो। इन बूढ़ी आंखों के आगे राम रहे, यह उपाय भी मैं बतला देती हूँ। कहो, देर ना करो, वंदना करो प्रिय, कहो कहो कहो। महाराज, बात अभी घर में ही है, पंचों में कुछ अपमान नहीं। तुम्हें अपने मुख से कह दो, मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। बुद्धि वाली औरत, तू अपने नैवर से हमें डराती है। जो क्षत्रिय हमारा
हेलो 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 हेलो। सुमंत जी, सुमंत जी, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। रानी जी, क्या कारण है आज? महाराज अभी तक नींद से नहीं जागे, वह तो मुहूर्त में ही जाग जाया करते थे। मंत्री जी, महाराज रात भर राज तिलक के कार्य में कुछ यूं व्यस्त थे कि विश्राम नहीं कर सके। अब महाराज विश्राम कर रहे हैं। आप शीघ्र ही जाएं और बेटा राम को बुलवा भेजें। जो आज्ञा महाराज जी। पिताजी, माताजी, प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा, बेटा राम, तुम आ गए। बेटा, अंतिम बार तुम्हें देखने की इच्छा। अंतिम बार तुम्हें देखने की इच्छा थी मेरे राम। पिताजी, आपकी ये दशा देखकर मेरा मन निराश पूर्ण हुआ जा रहा है। मुझे है शोक
पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा आपका राम मुझे आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। माताजी, आप ही बताइए कि पिताजी इस तरह क्यों व्याकुल है? बेटा राम, वो तो बात कुछ भी नहीं थी। बस मैंने कुछ मौका पाकर तुम्हारे पिताजी से अपने वो दोनों वरदान मांग लिए जो एक बार तुम्हारे पिताजी ने मुझे देने को कहे थे। अब तुम ही बताओ राम कि मैंने इसमें क्या गलत मांगा? एक वर्ष से मैंने तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए ये अयोध्या का राजपाट मांगा भरत, और दूसरे वर्ष से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वन। अब देखो ना राम, ये 14 वर्ष वही झपकते ही निकल जाएंगे। तब फिर तुम्हारे पिताजी ऐसे व्याकुल हो जा रहे हैं। बस इतनी सी बात माताजी। पिताजी केवल इसी कारण से व्याकुल हो जा रहे हैं। हाँ पुत्र। माँ, बड़भागी वह बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। अगर ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। सच कहता हूं, ये राज तिलक लगता था माता उधार मुझे। वह भरत प्राण प्यारे हैं, इसमें आनंद अपार मुझे। बेटे राम, अब विलंब उचित ना करो, क्योंकि देखो ना महाराज तुम्हें देखते और अधीर हुए जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम शीघ्र ही मत जाने की तैयारियां करो। मेरे बच्चे, मेरे अपराधी हो रहा। अच्छा पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम पिताजी। माताजी प्रणाम। जाओ पुत्र जाओ, अब विलंब ना करो।
खुशी का दिन है। चारों ओर आर्यपुत्र के राज्याभिषेक की तैयारियां जो चल रही हैं, किंतु ना जाने क्यों मेरी दाई आंख बार बार फड़क रही है। ना जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है। हे ईश्वर, अब तू ही रक्षक है। दासी का प्रणाम स्वीकार करें। उठो प्रिय, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, अभी तो हमारे हृदय में है। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ। ऐसा ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं प्राण कहाँ। रहो घर जान के मानो हमारे, रहो घर जान के मानो हमारे। बहुत दुख पाओगे जंगल में प्यारे, बहुत दुख पाओगे जंगल में प्यारे। थकेंगे पैर पैदल चलते चलते, थकेंगे पैर पैदल चलते चलते। नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। करोगी देख
कर जंगल के वनी चाहिए डरोगी देख कर जंगल के वनी चाहिए कि देगी दुख सदा ये है हक तुम्हारी कि देगी दुख सदा ये है हक प्राणनाथ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, किंतु यदि आपको यह विश्वास है कि 14 वर्षों के पश्चात आप अपनी सीता को जीवित देख पाएंगे, तो आप मुझे सहज ही यहाँ छोड़ जाइए, अन्यथा इस दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, अब मुझे पूर्ण विश्वास कि तुम अपनी हद से नहीं हटोगे। अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो चलो माताओं से बन जाने की आज्ञा दे। प्रथम नाम का एक लड़का जो खो गया है, साथ चलूंगा मैं प्रभु आरे दर्शन निधि दिल पाओ। साथ चलूंगा मैं प्रभु आरे दर्शन निधि दिल पाओ। माती तारे भ्राता जी को, माती तारे भ्राता जी को नित दिन सिखलाओ। अपने गले लगा के बैठे तो कह दो आगे सेवा सदा करूँगा, फिर दो नहीं साथ हमारा जन्म जन्म का कैसे मैं छोड़ूंगा। साथ हमारा जन्म जन्म का कैसे मैं छोड़ूंगा। नगरिया में दम घुटी घुटी कहे, नगरिया दम घुटी घुटी कहे, अब मैं तोड़ूंगा लगा के करने कह दो आगे सेवा सदा करूँगा। चरणों में भी रहूँगा। श्री राम मेरे प्यारे संग मैं चलो तुम्हारे सेवा सदा करूँगा। चरणों में भी रहूँगा। लक्ष्मण, ये तो आदेश मुझे मिला है वन को जाने के लिए, क्यों हट कर रहे हैं? भैया वनों की ना जानो तुम, हुक्म मिला है तुझको। भैया वनों की ना जानो तुम, हुक्म मिला है तुझको। मात पिता की सेवा करना, मात पिता की सेवा करना, बन जाना है मुझको। जितना
मैं सत्य कहता हूं भैया, तुम मान जाओ। यदि तुम भी साथ चलोगे तो पिताजी और भरत का रहना असंभव हो जाएगा और इन 14 वर्षों की अवधि तक उर्मिला की क्या दशा होगी। नाथ, मैं आपका दास हूं। यदि आप समझते हैं कि आप लक्ष्मण को इन 14 वर्षों तक जीवित देख सकेंगे तो आप सहर्ष जाइए, अन्यथा दास का प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है लक्ष्मण, यदि तुम भी नहीं मानते तो चलो माताओं से बन जाने की आज्ञा ले लो। चलिए भ्राता जी। जुग जुग जियो मेरे लाल। प्रणाम माता जी। सदा सुखी रहो पुत्री। प्रणाम माता। प्रणाम माता जी। राज्याभिषेक की तैयारियां पूर्ण तो हुई? नहीं माँ, मुझे अब इस राज्य के बदले पिताजी ने वनों का राज्य दे दिया। कृपया करके अब आप भी मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। तुमने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया जो राजा ने तुम्हें वन जाने का दंड दिया? माँ, कभी माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान प्राप्त थे और राज्याभिषेक के अवसर पर वही वर पूर्ण करने को कहे। एक वर से भाई भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। इसलिए माता जी, अब आप भी मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही आपके दर्शन होंगे। बेटा राम, पिताजी की आज्ञा का पालन करना तो हर पुत्र के सब धर्मों से श्रेष्ठ है मेरे लाल। मगर मुझे दुख इस बात का है, तुम्हारे यहाँ न होने से महाराज और भरत को बहुत कष्ट होगा पुत्र। बेटा राम, तो सीता और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ बन जा रहे हैं पुत्र? जी माता जी, मैंने इन दोनों को बहुत समझाया पर ये दोनों ही नहीं मानते। अतः हम तीनों ही आपसे आज्ञा लेने आए हैं।
हमें आज्ञा दीजिए माता जी। बेटी सीता, न जाने मैंने ऐसे कौन से पाप जो तुमने मुझे छोड़कर बन जा। अच्छा, उसमें हमारा किसी का क्या दोष? ये तो सब मेरी ही किस्मत का दोष है। मुझे तो घुट कर मर जाना रख ली। मेरा कुलभूषण, यद्यपि मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकती, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। अपने बड़े भाई के प्रति तुम्हारा इसने देखा मैं बहुत प्रसन्न हूँ मित्र। अयोध्या नगरी तो कितनी धन्य है जो आज तुझे ज्येष्ठ जी जैसे राजा मिल रहे हैं। कल का दिन कितना हर्षोल्लास का होगा, वह दृश्य कितना सुंदर होगा, क्या कोई इस पल का वर्णन कर पाएगा?
खुश रहो उर्मिला। कहिए आर्यपुत्र, राज्याभिषेक की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं? नहीं उर्मिला, अब भैया राम को इस अयोध्या के बदले 14 वर्षों का वनवास मिल चुका है। नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर ज्येष्ठ भ्राता जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया? उर्मिला, तुम इस विषय की पृष्ठभूमि पर न जाओ तो उत्तम होगा। आर्यपुत्र, आखिर मुझे भी तो मालूम है कि उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। तो सुनो उर्मिला, एक बार कभी युद्ध भूमि में पिताजी के रक्त का पीना निकलने वाला था। जब माता कैकेयी को यह बात मालूम पड़ी तो माता कैकेयी ने पहिए की धुरी पर अपनी उंगली फंसाकर उस पहिए को निकलने से बचाया। जब पिताजी को युद्ध में विजय के बाद यह बात मालूम पड़ी तो प्रसन्न होकर माता कैकेयी को 2 वरदान दिए जो कि उनके पास धरोहर के रूप में थे। किंतु माता कैकेयी ने अपने स्वार्थ के लिए राज्याभिषेक के समय वह दोनों वर दिए। पहले वर से भारत को इस अयोध्या का राज और दूसरे वर से भैया राम को 14 वर्षों का वनवास। मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं भी भैया राम के साथ वन जाऊंगा और माता सीता भी हमारे साथ जा रही हैं। हे आर्यपुत्र, क्या आप मुझे भी साथ चलने की आज्ञा नहीं दे सकते? नहीं उर्मिला, मैं तुम्हें साथ चलने की आज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनका एक दास हूं। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे साथ चलने से उनकी सेविकाई में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो। इसलिए तुम यही रहो और सास ससुर की सेवा करो क्योंकि सेवा से बढ़कर इस संसार में अन्य कोई धर्म नहीं। और मुझे वचन दो कि तुम 14 वर्षों तक मेरे स्वप्न में तो क्या मेरे ख्यालों में भी नहीं आओगे। आर्यपुत्र, अच्छा तो यह होता कि मैं भी आपके साथ चलती और आपकी सेवा में रहती, लेकिन मैं छत्राणी होने के नाते आपको वचन देती हूँ कि 14 वर्षों तक आपके विचारों में तो क्या आपके स्वप्न में भी नहीं आऊंगी। जाइए, खुशी खुशी जाइए और काशी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहो। राम चंद्र तुलसी को रुलाना जाने दे साथी हरे गम रहे, जाने दे साथी हरे गम रहे, दुख उठाने का सीता जहाँ